जीव काशी में गंगा किनारा छोड़कर स्वर्ग में जाता है तो कौवे भी हंसते हैं कि मूर्ख है, गंगा किनारा छोड़कर जाता है। काशी के गंगा तट की इतनी महिमा है। गंगा में स्नान करते हुए अगस्त्य मुनि की आंखें सजल हो गई। गंगा स्नान फिर कब प्राप्त होगा? गंगा माँ प्रकट हुई। उन्होंने अगस्त्य मुनि से कहा, तुम दक्षिण में जाओ, मैं वहीं आऊँगी। अगस्त्य मुनि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए। आंखों में अश्रुपात हुआ। अब कब दर्शन होंगे? काशी विश्वनाथ का वियोग उनको दुस्सह लगने लगा। उस समय श्री शंकर भगवान ने कहा, तुम वहाँ जाओ, पीछे पीछे मैं भी वहाँ आऊँगा। अगस्त ऋषि काशी छोड़कर विंध्याचल के पास गए। गुरुदेव के आगमन से विंध्याचल पर्वत को आनंद हुआ। उसने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसी समय गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भाई मैं दक्षिण यात्रा करने जा रहा हूँ। मैं यात्रा करके वापस न आऊँ तब तक तुम उठना नहीं, इसी तरह लेटे रहना। गुरुदेव की आज्ञा हुई। इस कारण से विंध्याचल बेचारा पड़ा ही रहा। आज भी उठता नहीं। अद्यसो वा परसो या गमिष्यति वह मुनि आज आवेंगे, कल आवेंगे, परसों आवेंगे, इसी आशा में बेचारा पड़ा रहता है। परंतु अगस्त ऋषि दक्षिण यात्रा करने जो गए उसके बाद आए ही नहीं। अगस्त जी का वायदा पूरा होता नहीं और विंध्याचल पर्वत साष्टांग लंबा होकर जो पड़ा है वह उठता नहीं। अगस्त मुनि दक्षिण भारत में मलयाचल पर्वत पर बैठकर भगवान शंकर का ध्यान करते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं, मन में गंगा माँ का स्मरण करते हैं, भगवान शिव का स्मरण करते हैं। उनका प्रेम देखकर समस्त देवता अगस्त मुनि से मिलने आए, दंडवत पड़े। विंध्याचल को देखकर सबको आश्चर्य हुआ। देवता मलयाचल पर आए। काशी छोड़ते समय अगस्त ऋषि से शिव जी ने कहा था, मैं पीछे से वहीं आऊँगा। वादे के अनुसार ऋषि को दर्शन देने भगवान काशी विश्वनाथ भी श्री सती जी के साथ दक्षिण भारत में गए। अगस्त मुनि बड़े ही योग्य अधिकारी हैं। भगवान शंकर ने उनको राम मंत्र की दीक्षा दी। संक्षेप में रामायण की कथा सुनाई। अगस्त ऋषि को कृतार्थ करके भगवान शंकर सती के साथ जब दक्षिण भारत से वापस लौटते दंडकारण्य होकर जा रहे थे, उसी समय दंडकारण्य में श्री राम लक्ष्मण जी के साथ जा रहे थे। रावण सीता जी का हरण करके ले जा चुका था। सीता जी लंका में श्री राम श्री राम श्री राम कहते हुए राम जी के वियोग में विलाप करती थी। भगवान रामचंद्र जी ने भी एक नाटक रचा और सोचा कि मैं भी सीता जी के वियोग में रुदन करूं। मुझे सीता जी का वियोग सहन होता नहीं। भक्त भगवान के लिए रोते हैं और भगवान भी भक्तों के लिए वियोग को सहन नहीं कर पाते। परमात्मा व्याकुल होकर रोने लगते हैं। लंका में सीता जी राम जी का ध्यान करती हैं, राम जी सीता जी का ध्यान करते हैं। यह तो भगवान की लीला है। श्री सीता राम जी का कभी वियोग होता ही नहीं। हे सीते कहकर राम जी विलाप कर रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। प्रभु किसी किसी वृक्ष को आलिंगन देते हैं। बड़े बड़े ऋषि दंडकारण्य में वृक्ष बनकर रहते थे। हजारों वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, परंतु बुद्धि में से काम का विकार नहीं गया। काम अत्यंत सूक्ष्म है। ऋषियों ने विचार किया कि राम जी हमको अपनावेंगे तो बुद्धि में से काम हटेगा। अति पापी भी श्मशान में बावला हो जाता है। ऋषि दंडकारण्य में वृक्ष बने हुए थे। सभी प्रकार का अभिमान छोड़कर परमात्मा से मिलने की भावना से दंडकारण्य में वृक्ष रूप में प्रकट हुए थे। राम जी ने उन्हें अपना लिया।
जिस मार्ग से राम जी विलाप करते हुए जा रहे थे उसी मार्ग से भगवान शंकर सती के साथ आ रहे थे। यही विधि खोजत बिलपत स्वामी मनहु महार फिरहि अति कामी। पूरन काम राम सुख राशि मनुज चरित कर अज अविनाशी। शिव जी तो जानते थे राम जी परमात्मा है, प्रभु की लीला अलौकिक है। लीला ही तो राम जी का अनुग्रह है। परमात्मा तो आनंदमय है, उसको कुछ भी करने की इच्छा नहीं, जिसको काम नहीं वह निष्क्रिय है। उद्देश्य के लिए ही क्रिया होती है, परंतु भगवान हम लोगों के लिए लीला करते हैं। यह जीव को भूला हुआ है, यह जीव तो भूला हुआ है। ईश्वर का अंश होने पर भी जीव जब स्वरूप को भूलकर जगत का बन गया, तब से ही वह दुखी हो गया। जीव को दुख से छुड़ाने के लिए, बिछड़े हुए जीवों का आकर्षण करने के लिए परमात्मा लीला करते हैं। एक साधारण मनुष्य की भांति विलाप करते हुए राम जी के दर्शन शिव जी को हुए। उनके मन में आनंद हुआ, कपोलों में मंद हास्य की रेखा खिंच गई कि आज आनंद रुदन कर रहा है। परमात्मा कैसा नाटक कर रहे हैं, मनुष्य जैसी लीला कर रहे हैं। मैं यदि सम्मुख जाकर वंदन करूंगा तो मेरे भगवान को संकोच होगा। शिव जी वृक्ष की ओर से परमात्मा का दर्शन कर रहे थे। श्रीअंग से रोमांच हो रहा था, आँखों से अश्रुपात हो रहा था। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। शिव जी ने मन ही मन में जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर दूर से प्रणाम किया। रामचंद्र जी को वंदन करके जय 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 जयकार किया। सती जी को आश्चर्य हुआ। उनको शिव जी का यह आचरण उचित नहीं लगा। उन्होंने शिव जी से पूछा, महाराज आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? शिव जी ने कहा, यह मेरे इष्ट देव हैं, इनका दर्शन कर रहा हूँ, अपने राम जी का वंदन कर रहा हूँ। सती जी ने पूछा, ये रोते रोते जा रहे हैं, आपके इष्ट देव हैं? शिव जी ने कहा, हाँ यही मेरे इष्ट देव हैं, ये सब में विराजमान है, ये परमात्मा है। सती जी बोली, नहीं परमात्मा नहीं है, ये तो दशरथ के पुत्र हैं और रोते हुए जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, देवी ये तो नाटक कर रहे हैं, ये परमात्मा है जो आनंद रूप निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म है, ये वे ही श्री राम हैं। सती जी ने कहा, महाराज आप कहते हो, परंतु मेरे ध्यान में बैठता नहीं। निर्गुण निराकार ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, वे राम किस प्रकार हो सकते हैं? सती जी का आग्रह है कि निर्गुण निराकार व्यापक हो सकता है, सगुण साकार किस प्रकार व्यापक हो सकता है? शिव जी ने कहा, इसमें बाधा क्या है? यह तो अनेक आकार धारण कर सकते हैं। सती जी ने कहा, महाराज व्यापक ब्रह्म किस प्रकार परिच्छिन्न हो सकता है? शिव जी ने कहा, भक्तों के प्रेम के कारण व्यापक ब्रह्म सगुण होते हैं। सती जी, महाराज परमात्मा तो आनंद रूप है और ये तो रोते हुए जा रहे हैं। शिव जी, रो रहे हैं इससे क्या? यह तो रोने की लीला कर रहे हैं। नाटक में कोई राजा भिखारी का वेश सजावे, उससे वह भिखारी तो हो नहीं जाता। यह तो नाटक है, यह राम जी की लीला है। सर्व में विराजे हुए राम का मैं मन से वंदन करता हूँ और इस माया रहित राम का मैं प्रत्यक्ष वंदन करता हूँ। सती जी, महाराज जो रुदन करता है उसका वंदन करने से क्या लाभ? शिव जी, ये रुदन नहीं करते, अंदर से शांत हैं, आनंद स्वरूप हैं। रोना अर्थात माया का यह धर्म राम जी में दिखाई भले ही पड़े, परंतु इससे राम जी दुखी नहीं है। ये आनंद स्वरूप है, ईश्वर है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। जगत प्रकाश
प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। राम के सत्य स्वरूप होने से ही यह जगत सत्य न होने पर भी सत्य जैसा दिखाई पड़ता है। किसी श्रीमंत के गले में कल्चर अर्थात नकली मोती की माला हो तो भी लोग यही समझेंगे कि असली मोती है। श्रीमान के संबंध में खोटा मोती भी सच्चा लगने लगता है। कोई गरीब आदमी सच्चा मोती भी धारण करे तो लोग उस मोती को भी झूठा मोती ही समझेंगे। यह संसार कल्चर मोती की माला के समान ही है। राम जी ने इसे अपने गले में धारण कर रखा है। यत् त्वाद निश्चयो भात सकलम रज्जो यथा हे ब्रह्म। परमात्मा जगत को धारण किए हुए हैं, इसलिए यह सत्य प्रतीत होता है। वस्तुतः यह झूठा है। संसार के विषय भी झूठे हैं। वे सच्चा सुख दे सकते नहीं, झूठा ही सुख देते हैं। जगत सबका पृथक पृथक होता है। बालक का पृथक, जवान का पृथक। बालक को खिलौने में सुंदरता लगती है। तुमको खिलौने में क्या सुंदरता दिखेगी? यह सभी परमात्मा की माया है। जगत आनंद दे सकता नहीं। आनंद का दान भी परमात्मा श्री रामचंद्र जी दे सकते हैं। राम जी पूर्ण आनंदमय हैं। शिव जी सती को समझाते हैं, मुझ में विश्वास रखो, परंतु सती का तो मन मानता नहीं था। उन्होंने कहा, आपकी बात मेरे ध्यान में बैठती नहीं। ये आनंद रूप होते हुए भी रुदन करते हैं, ये रोते क्यों हैं? शिव जी ने कहा, रावण सीता को फर ले गया, इस कारण से ये रोते हैं। सती ने पूछा कि कितने दिन हो गए? शिव जी ने कहा, 2-3 दिन हुए हैं। सती ने कहा, जो स्त्री के वियोग में रोते हैं, उन्हें रत्ती भर वियोग सहन होता नहीं, उनको आप प्रणाम करते हो? महाराज, आप तो सर्वज्ञानी पुरुषों में अतिशय श्रेष्ठ हो। स्त्री के वियोग में रहने वाले एक साधारण राजकुमार को आप प्रणाम करें, यह ठीक नहीं। शिव जी ने कहा, ये राजकुमार नहीं है, ये किसी के पुत्र नहीं, ये तो सबके पिता हैं, ये सभी से श्रेष्ठ हैं। सती जी ने कहा, महाराज, मुझे यह जचता नहीं। यह तो स्त्री के वियोग में रोते हुए जा रहे हैं, आप तो कभी आँख उठाकर भी सम्मुख नहीं देखते। शंकर बाबा का गृहस्थ आश्रम अति दिव्य है। श्री सीताराम जी साथ बैठते हैं, श्री राधा के साथ साथ विराजते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण भी एक साथ विराजते हैं, परंतु शंकर भगवान एक और, पार्वती माता दूसरी ओर। शंकर पार्वती साथ बैठे हुए हों, इस प्रकार के दर्शन मंदिर में होते हैं क्या? शिव जी वैराग्य के स्वरूप हैं। शिव जी में परिपूर्ण ज्ञान वैराग्य है। यह तो श्री द्वारकानाथ ने शिव जी से बहुत आग्रह किया कि तुम विवाह कर लो। इस कारण से शिव जी ने विवाह किया। विवाह के पश्चात उन्होंने पार्वती जी को श्री कृष्ण कथा, श्री राम कथा सुनाई और कहा कि एक ओर बैठकर तुम राम राम करो और दूसरी ओर मैं राम राम करूं। पास न आकर मेरे से दूर ही रहना। प्रकृति का स्पर्श होने पर कुछ विकार जग ही जाता है। इस प्रकार प्रकृति से दूर ही रहना चाहिए। प्रकृति से अलग रहो और परमात्मा का ध्यान करो। शिव जी महाराज ने जगत को यही आदर्श बतलाया। भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ विराजते हैं, श्री राम सीता जी के साथ विराजते हैं। वे दर्शाते हैं कि भले ही प्रकृति साथ हो, परंतु प्रकृति के अधीन होना नहीं। प्रकृति के अधीन होना तो बंधन है। प्रकृति के साथ रहना, परंतु प्रकृति से अलिप्त रहना, लिप्त होना नहीं। शिव जी महाराज तो
कहते हैं कि प्रवृत्ति से अलिप्त ही नहीं परंतु दूर रहना ही सार है, वैसे दोनों एक ही है। भगवान शंकर निवृत्ति धर्म के आचार्य हैं। श्री राम श्री कृष्ण प्रवृत्ति धर्म का आदर्श बतलाते हैं कि निष्पेक्ष होकर प्रवृत्ति करो, निष्काम भाव से कर्म करो। श्री राम श्री कृष्ण प्रकृति में ही हैं, फिर भी अंदर से उनकी निवृत्ति है। सब प्रकार की प्रवृत्ति करते हुए भी किसी प्रवृत्ति में आसक्ति नहीं। इसके द्वारा प्रवृत्ति है परंतु इनकी प्रवृत्ति निवृत्ति के समान है। भगवान शंकर कहते हैं कि जिनको ब्रह्मानंद प्राप्त करना है उनको निवृत्ति स्वीकार करनी ही पड़ेगी। प्रवृत्ति में रहकर भजनानंद मिलना अशक्य है। कूड़ा घर में इत्र की सुगंध आती नहीं। भजनानंद की आवश्यकता हो तो विषयानंद छोड़ना ही पड़ेगा। निवृत्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति छोड़नी ही पड़ेगी। पूरे दिन में जो संसार में फंसा हुआ रहे उसे आनंद मिलता नहीं। अति भक्ति और प्रवृत्ति का विरोध है, इसलिए शिव जी कहते हैं प्रवृत्ति बाधक है, इसलिए निवृत्ति ग्रहण करके परमात्मा का ध्यान करो। श्री राम श्री कृष्ण प्रवृत्ति करते हैं परंतु प्रवृत्ति में लिप्त नहीं होते। शिव जी प्रवृत्ति से दूर ही रहते हैं, इसी से तो शिव जी के अधिक अवतार होते ही नहीं। शिव जी को अवतार धारण करने की इच्छा नहीं होती। शंकर भगवान को इस संसार में आना सुहाता नहीं। जो संसार में आता नहीं उसी को माया छलती है। जो संसार में आता है उसी को माया छलती है। माया से दूर रहना ही निवृत्ति धर्म का आदर्श है। माया के साथ होने पर भी माया में आसक्त न होना, यह श्री राम श्री कृष्ण बतलाते हैं। वेदांत में अन्वय और व्यतिरेक की भाषा आती है। कारणम व्यतिरेकेण पुमानादो विलोकयेत्, अन्वयेन पुनस्तद्धि कार्ये नित्यं प्रपश्यति। कार्य के पीछे कारण रहता है, कार्य में कारण की सत्ता, कारण का अनुभव ही अन्वय है। कार्य के अभाव में कारण का अभाव समा जाता है। कार्य और कारण सापेक्ष हैं। कार्य नहीं तो कारण कहाँ से हो। कार्य नहीं तो कारण रहता नहीं, केवल एक स्वतंत्र तत्व रहता है। कार्य और कारण दोनों का अभाव होने पर जो कुछ शेष रह जाता है वह शून्य नहीं वरन वही ब्रह्म, उसी को कहते हैं व्यतिरेक। जिस प्रकार मिट्टी के घड़े में मिट्टी साथ ही रहती है, जिस प्रकार मिट्टी का पड़ा घड़ा मिट्टी से अलग नहीं होता, उसी प्रकार ईश्वर से उत्पन्न हुआ जगत ईश्वर से अलग रह सकता नहीं। परंतु जिस प्रकार मिट्टी घड़े से अलग रह सकती है, घड़े के अतिरिक्त भी मिट्टी की सत्ता हो सकती है, उसी प्रकार ईश्वर जगत से अलग रह सकता है। जगत के साथ भी ईश्वर है और जगत से अलग भी ईश्वर है। प्रकृति के साथ भी ईश्वर है और प्रकृति से अलग भी ईश्वर है। शिव जी व्यतिरेक का वर्णन करते हैं, श्री राम श्री कृष्ण अन्वय का वर्णन करते हैं। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ विराजते हैं परंतु वे कभी लक्ष्मी जी के अधीन होते नहीं। प्रकृति का तिरस्कार करने की आवश्यकता नहीं, परंतु प्रकृति के अधीन भी होना नहीं। जो प्रकृति का दास बनता है वही दुखी होता है। शिव जी महाराज तो ज्ञान वैराग्य के स्वरूप हैं। शिव जी कहते हैं कि प्रकृति से दूर ही रहना। सती जी को यह सुहाता नहीं, इससे सती जी ने शिव जी से कहा, महाराज आप तो किसी दिन भी मुझे दृष्टि से सम्मुख देखते नहीं और ये राजकुमार तो स्त्री के वियोग में रोते हुए जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, रोते जा रहे हैं, इससे क्या, ये साक्षात परमात्मा है। पति ने पूछा, ये परमात्मा किस प्रकार से हैं? जो सर्वव्यापक है, क्या वही ये हैं?
शिव जी ने कहा, हाँ, जो सर्वव्यापक हैं वही ये हैं। सती ने पूछा, महाराज, सर्वव्यापक परमात्मा का तुम वंदन करते हो, तो वह परमात्मा मेरे अंदर है कि नहीं? शिव जी ने कहा, तुम्हारे अंदर भी है। सती ने पूछा, तो फिर मेरा वंदन क्यों नहीं करते? शिव जी ने कहा, तुम्हारी बहुत इच्छा हो तो तुम्हारा भी वंदन करूं, मुझे बाधा नहीं। सती जी ने पूछा, तो फिर मेरा वंदन क्यों नहीं करते? शिव जी ने कहा, तुम्हारी बहुत इच्छा हो तो तुम्हारा भी वंदन करूं, मुझे बाधा नहीं। सती बोली, महाराज, तुम कदाचित मुझे वंदन करो, ठीक है, परंतु सर्वव्यापक परमात्मा का किस प्रकार वंदन होता है? शिव जी ने कहा, सर्वव्यापक परमात्मा का मन से वंदन किया जाता है और साकार परमात्मा का वंदन प्रत्यक्ष किया जाता है। जो सर्वव्यापक है, जो सब में विराजा हुआ है, उसे मन से वंदन करो। सब में परमात्मा का अनुभव बुद्धि के द्वारा होता है। दूध के अणु परमाणु में माखन होता है, परंतु वह आँखों के द्वारा दिखाई नहीं देता। दूध पीने से माखन का स्वाद आता नहीं। दूध में कोई हाथ डाले तो भी माखन हाथ में आता नहीं, फिर भी दूध में माखन है। यह बात सत्य है। बुद्धि स्वीकार करती है कि दूध के एक एक कण में माखन है। बुद्धि जानती है कि दूध का दही बनाकर फिर उसका मंथन करने से माखन निकल आता है। तो ब्रह्म सर्वव्यापक है, वह बुद्धि से ग्राह्य है। बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला जो परमात्मा है, उसका मन द्वारा बंधन होता है। सती जी पुनः शिव जी से कहने लगी, महाराज, इस राम को आप परमात्मा कहते हैं, इन राम को आप परमात्मा कहते हैं, परंतु ये रोते हैं। ये यदि ज्ञानी हैं तो वृक्षों से क्यों पूछ रहे हैं? शिव जी ने कहा, यह तो माया है, इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। ये आनंद रूप है, ज्ञान स्वरूप है, ईश्वर ही राम है, राम ही ईश्वर है। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी। खोजहि सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनिधीरा। शिव जी ने सती को बारंबार समझाया, परंतु सती के गले बात उतरी नहीं। शंकर भगवान के कहने से सती को मान लेना ही उचित था, परंतु कुछ तो स्त्री बुद्धि थी, थोड़ा ज्ञान का अभिमान था। दक्ष प्रजापति का दुराग्रही स्वभाव सती में भी आ गया था। शंकर भगवान समझाते हैं, परंतु सती जी मानती नहीं। तब सती ने कहा, तुमको शंका हो रही है तो तुम परीक्षा कर लो, मैं यहीं बैठा हूँ। भगवान शंकर एक वट वृक्ष की छाया में बैठ गए। उन्होंने विचार किया, इसका मुझ में विश्वास नहीं रहा, अब इसका कल्याण नहीं है। सती ने शंकर भगवान के वचन में विश्वास नहीं किया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं परीक्षा करूंगी। सती ने श्री सीता जी का स्वरूप धारण किया। श्री राम, हे सीते, हे जानकी, इस प्रकार बोलते हुए रोते हुए चले जा रहे थे। तभी मार्ग में थोड़ी दूर पर श्री सीता जी ने के स्वरूप में सती जी खड़ी रही। राम जी ने वह रास्ता छोड़ दिया और दूसरे मार्ग से चलने लगे। सती जी ने समझा, ये अत्यंत दुखी हैं, इस कारण से मुझे सामने देख नहीं सके हैं, मैं फिर से इनके रास्ते में खड़ी हो जाऊं। सती जी उस दूसरे मार्ग में जाकर खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, सीता जी कहाँ से आ गई? परंतु मेरे बड़े भाई भले ही रो रहे होंगे, अंदर से वे सावधान हैं, मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। सती जी इस दूसरे रास्ते पर भी आकर खड़ी हो गई। इस कारण से राम जी ने वह रास्ता भी छोड़ दिया और तीसरा रास्ता अपना लिया। सती ने फिर विचार किया कि ये स्त्री वियोग में अत्यंत व्याकुल हो गए हैं, इस कारण से इनकी नज़र अभी मेरे ऊपर पड़ी ही नहीं है। अब की बार एकदम इनके पास जाकर खड़ी रहूंगी और कहूंगी कि मैं तो यहीं पर हूँ,
फिर तुम क्यों रो रहे हो? सती जी राम जी के एकदम निकट जाकर खड़ी हो गई और राम जी से श्री सीता जी की तरह सरलता से कहा, मैं तो यहीं पर आई हुई थी, आप रो मत। सती जी ने स्त्री धर्म के अनुसार थोड़ी लीला की, परंतु श्री रामचंद्र जी ज्ञान स्वरूप हैं। सती जी ने श्री सीता का वैसा ही रूप धारण किया है। श्री सीता जी जैसी ही सरलता ली है, परंतु राम जी सब कुछ जानते थे, वे अंदर से अत्यंत सावधान थे। सती कपट जानहु सुर स्वामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। श्री रामचंद्र जी ने धरती पर मस्तक रखकर सती जी को प्रणाम किया और कहा, कहो बहोर कहाँ ब्रज के तू, विपिन अकेल फिरहु के ही हेतु। माँ, तुम अकेली ही जंगल में किस कारण से फिर रही हो? शंकर भगवान कहाँ हैं? मुझे शिव जी का दर्शन करना है। तब सीता जी को आश्चर्य हुआ। ये भले ही रोएं, परंतु अंदर से सावधान हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। चाहे जितना बादल आ जावे, परंतु सूर्य के स्वरूप में किंचित भी विकार पाता नहीं। अरे, बादलों को उत्पन्न करने वाला तो सूर्य ही है। सूर्य नारायण की किरणों से ही बादल उत्पन्न होते हैं और इन बादलों में सूर्य स्वयं को ढक लेते हैं, परंतु सूर्य में तनिक भी विकार नहीं होता। श्री रामचंद्र जी ज्ञान सूर्य हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। सती को इसका विश्वास हो गया। दक्षिण भारत में तुलजा भवानी है, उनका नाम तुकाई है। तू कहाँ आई है? दक्षिण भारत के लोग माता को आई कहकर बुलाते हैं। तुकाई ये पार्वती माता का स्वरूप है। राम जी ने कहा, माँ, तुम अकेली यहाँ क्यों आई? तुकाई, इसी से नाम पड़ गया तुकाई। सती जी को विश्वास हो गया कि श्री राम परमात्मा हैं। मुझसे शंकर जी जो कहते थे वह बात सत्य है। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। रोना माया का धर्म है। सगुण परमात्मा की लीला में माया का धर्म भले ही दृष्टिगोचर हो, परंतु वे माया रहित शुद्ध ब्रह्म हैं, ईश्वर ही हैं। सती जी को परम आश्चर्य हुआ। परमात्मा श्री रामचंद्र जी के अनेक स्वरूपों का वर्णन ग्रंथों में हुआ है। परमात्मा सगुण साकार हैं और परमात्मा निर्गुण निराकार भी हैं। सगुण साकार परमात्मा के साथ प्रेम होता है, जो निर्गुण निराकार है उस ईश्वर के साथ प्रेम होता नहीं। ज्ञानी पुरुष ब्रह्म चिंतन करते हैं, परंतु घंटे आधे घंटे बाद उनको थकान होने लगती है। निराकार निष्क्रिय ब्रह्म का चिंतन करते हुए आनंद तो आता है, परंतु पीछे मन भटक जाता है। जो परमात्मा हिलता नहीं, चलता नहीं, बोलता नहीं, उस प्रभु का ध्यान करते हुए मन थक जाता है। वैष्णव जन निष्क्रिय ब्रह्म का चिंतन करते नहीं, परंतु लीला विशिष्ट ब्रह्म का ध्यान करते हैं। वैष्णव का ब्रह्म तो बोलता है, चलता है, हंसता है, खेलता है, नाचता है, प्रेम करता है। छुम छुम करते हुए कन्हैया जिस प्रकार चलता है, ऐसा चलना किसी को भी आता नहीं। वैष्णव जन अष्टयाम सेवा का चिंतन करते हैं। सुबह कन्हैया उठते हैं, यशोदा माँ कन्हैया का सुंदर श्रृंगार करती हैं। माताजी लाला को माखन मिश्री आरोगवाती हैं। कन्हैया गायों को लेकर आते हैं, गायों की सेवा करते हैं। प्रातः काल से रात्रि तक जब रासलीला होती है, तब तक एक एक लीला का वैष्णव लोग अत्यंत प्रेम से चिंतन करते हैं।